वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फैक्टर। तो लो पावर फैक्टर के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसलिए पावर फैक्टर जो है हमेशा यूनिटी यानी 1 के करीब होना चाहिए। तो अच्छा पावर फैक्टर वो है जो 1 है या 1 के करीब है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आपके पास हायर लोड करंट होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि एसी सर्किट में जो पावर होती है उसका फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। ये सिंगल फेज़ के लिए है, और अगर आपके पास 3 फेज़ है तो आपके पास फार्मूला होगा P इज इक्वल टू √3 VI कॉस फाई। तो आपके पास देखें, अगर हम करंट को सेपरेट करें तो करंट हमने साइड पे कर लिया, तो आपके पास जो रिमेनिंग फार्मूला है वो होगा पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज इंटू कॉस फाई। तो इसमें आप देखें आपका करंट जो आई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पावर फैक्टर कॉस फाई के। सो जितना आपका पावर फैक्टर कम होगा उतना आपका लोड का करंट ज़्यादा होगा। सो पहला डिसएडवांटेज ये है कि आपका लोड करंट जो है लो पावर फैक्टर की वजह से ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट इसका ये है कि आपके पास इक्विपमेंट की केवीए रेटिंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है, लार्जर केवीए रेटिंग ऑफ द इक्विपमेंट। आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीन हैं जिसमें जनरेटर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं और स्विच गेयर्स हैं, इनको केवीए में रेट किया जाता है। इसकी वजह यह है कि हमें लोड का पावर फैक्टर हमें मालूम नहीं होता डिज़ाइनिंग के वक्त। तो किलोवाट का जो आपके पास फार्मूला होता है वो होता है केवीए इंटू कॉस फाई। तो अगर आपके पास जो कॉस फाई है अगर यूनिटी 1 होगा तो आपका किलोवाट और केवीए बराबर होंगे। तो हम यहाँ से केवीए को सेपरेट करें तो आपके पास फार्मूला बचता है किलोवाट डिवाइडेड बाय कॉस फाई। तो आप यहाँ से देखें इस फार्मूले से जो आपका केवीए रेटिंग है वो कॉस फाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना पावर फैक्टर कम होगा उतनी आपकी केवीए रेटिंग जो है इक्विपमेंट की ज़्यादा होगी। इसे आप एग्जांपल ये देख सकते हैं, जैसे आपके पास 10 केवीए का ट्रांसफार्मर है वो छोटा होगा, इससे बड़ा 50 केवीए का, 100 केवीए का, 200 केवीए का, 400 केवीए का। तो जैसे जैसे केवीए रेटिंग बढ़ती है ट्रांसफार्मर का साइज़ बड़ा होता जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इक्विपमेंट जो है लो पावर फैक्टर की वजह से बड़ा होगा, और बड़ा होने से मुराद ये है कि वो एक्सपेंसिव भी होगा। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। इसका तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि आपका कंडक्टर का साइज़ जो है वो ज़्यादा हो जाता है लो पावर फैक्टर की वजह से। इसकी एक्सप्लेनेशन हायर लोड करंट से है। आपके पास पावर का फार्मूला जो है वी आई कॉस फाई है, आपका करंट और पावर फैक्टर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना पावर फैक्टर आपका कम होगा आपका जो करंट है वो ज़्यादा होगा। तो जैसे आपका करंट बढ़ेगा, आपको पता है कि जो कंडक्टर का साइज़ है वो डिपेंड करता है करंट रेटिंग पे। जितना उसमें से करंट गुजरना है उसके हिसाब से हम कंडक्टर को डिज़ाइन करते हैं, उसको साइज को सिलेक्ट करते हैं। तो अगर लो पावर फैक्टर की वजह से सिस्टम का करंट जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, तो करंट इंक्रीज़ एम्पेयर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि हमें ज़्यादा बड़े साइज़ का कंडक्टर लाना पड़ेगा। तो अगेन आपके पास कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ये किस वजह से होगा? लो पावर फैक्टर की वजह से। लो पावर फैक्टर का एक डिसएडवांटेज और ये है कि इसमें आपके पास कॉपर लॉसेज जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास जैसे जैसे पावर फैक्टर लो होता जाएगा पावर फैक्टर कॉस फाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के, करंट बढ़ता जाएगा। तो आपके जो लॉसेज हैं आई स्क्वायर आर, कॉपर लॉसेज जिसको हम कहते हैं, वो आई स्क्वायर आर से डोनेट करते हैं। तो कॉपर लॉसेज जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, और ये करंट के स्केयर के साथ इंक्रीज़ होते हैं। तो जैसे आपका पावर फैक्टर कम होगा आपके कॉपर लॉसेज जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसके साथ साथ एक इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो पुअर हो जाती है, यानी आपके सिस्टम में वोल्टेज जो है एंड पे कम पहुंचते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जैसे जैसे पावर फैक्टर कम होता है आपके पास करंट का फ्लो ज़्यादा हो जाता है। सब में यही एक्सप्लेनेशन है इसकी। तो वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला आपको पता है वी इज इक्वल टू आई आर होता है। आई आर करंट इंटू रेजिस्टेंस, या आई जेड करंट इंटू इम्पीडेंस। एसी सर्किट के लिए जिसमें कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की इम्पीडेंस भी शामिल है, तो उसको इम्पीडेंस कहते हैं। तो जैसे आप देखें इसमें से आपके पास करंट ज़्यादा बड़ा हो गया है लो पावर फैक्टर की वजह से, तो आपका जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। इसका नुकसान क्या होगा? आपके सिस्टम में एंड पे जो है वोल्टेजेस कम पहुँचेंगे। तो आपको वोल्टेज जो हैं कांस्टेंट देने के लिए, फिक्स सप्लाई देने के लिए आपको वोल्टेज रेगुलेटर्स लगाने पड़ेंगे, जिससे आपकी दोबारा कॉस्ट में इजाफा होगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं लो पावर फैक्टर के। इसलिए ये एडवाइजेबल है ही नहीं कि आपका सिस्टम का पावर फैक्टर जो है वो लो हो। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि सिस्टम का जो पावर फैक्टर है वो हमेशा यूनिटी या यूनिटी के 1 के करीब होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आ चुकी होगी।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हर नई वीडियो आपको इनबॉक्स में मिलती रहे। थैंक यू।